Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today is our day 2 of our 15-day crash course for IP class 12 CBSE board. So चलिए आज हम करेंगे सीरीज के ऊपर और ऑपरेशंस एज वेल एज वील सी कि सीरीज के साथ कौन से एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं. सो पिछली क्लास में हमने किया था कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पांडास कैसे इंपोर्ट करते हैं और किस तरह से आप सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं. बट नाउ वी हैव सो मेनी अदर ऑपरेशंस जो हम सीरीज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं जो हम आज देखेंगे. तो सबसे पहली चीज आती है सीरीज एट्रीब्यूट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट? देखो, एट्रीब्यूट और मेथड्स ये दो चीजें होती हैं जो आप डेटा स्ट्रक्चर पे यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो. एंड इन दोनों में मेजर डिफरेंस जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूट होता है जो किसी चीज के बारे में कुछ बताता है. It tells, it is the feature of something. So feature of series is represented by the attributes. यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब आप attributes को यूज करेंगे तो आप attribute का नाम लिखेंगे डॉट के साथ. जैसे कि सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं साइज. तो s1 डॉट साइज विल टेल यू हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव इन द सीरीज. और इसके पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है. ठीक है, जो मेथड्स होते हैं मेथड्स के पीछे राउंड ब्रैकेट्स आती हैं. सो व्हेन यू हैव मेथड्स यू हैव टू पुट राउंड ब्रैकेट्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेथड है सीरीज का हेड. हेड का मतलब क्या है कि टॉप में से आपको कुछ रोज दिखानी है. तो अगर मैं s1 डॉट हेड करती हूँ तो वो टॉप 5 रोज को दिखाएगा. बट अगर आप सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोज देखना चाहते हो तो आप इसके साथ यहाँ पर बता सकते हो कितनी रोज आपको देखनी है. बट द मेन थिंग इज कि एट्रीब्यूट के साथ राउंड ब्रैकेट नहीं आती है. मेथड के साथ फॉर श्योर राउंड ब्रैकेट आएगी, चाहे उसमें कुछ पैरामीटर पास हो रहा हो या ना हो रहा हो. बट वी विल डेफिनेटली पुट द राउंड ब्रैकेट्स विद इट. ठीक है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, जैसे कि वी हैव ndim, वी हैव साइज, वी हैव इंडेक्स, वी हैव वैल्यूज, वी हैव एक्सेस. ठीक है, we have many other things like you can check if the series is empty or not. सो उसके लिए आपके पास empty है, वो हम यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन यूज़ empty, वी कैन यूज़ हैज़ nans टू चेक कि हमारी सीरीज़ में कोई नल वैल्यू है या नहीं. वी हैव n बाइट्स टू सी कि आपकी जो सीरीज़ है उसको टोटल मेमोरी में कितनी बाइट्स चाहिए होंगी. ये सारे मैं आपको भी करके दिखाऊंगी, डोंट वरी. सो यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. मैं आपको सब ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी. सिमिलर वे वी विल बी डूइंग मेथड्स लाइक हेड है, टेल है. ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास मेथड्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं. मैक्स है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा. मिन है जो आपको मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा. सम कर सकते हो. सो दीज आर दी मेथड्स विच यू कैन यूज़ ऑन सीरीज. इसके अलावा आज हम करेंगे बूलियन इंडेक्सिंग क्या होता है. ठीक है, सॉर्ट है जिसकी हेल्प से आप एक सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो. इसमें दो फंक्शंस आते हैं, एक सॉर्ट वैल्यूज, एक सॉर्ट इंडेक्स. दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. वी विल बी डूइंग बूलियन इंडेक्सिंग क्या होता है एंड हम करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन सीरीज कि अगर आप दो सीरीज को प्लस कर रहे हो तो कैसे होगा, दो सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे होगा. सो वी विल बी डूइंग ऑल दिस टुडे. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट्स थॉरोली विद एग्जाम्पल्स. राइट, सो चलिए पाईचार्म में चलते हैं. आप इसको पाइथन आईडीएलई में भी कर सकते हो, पाईचार्म में भी कर सकते हो. टोटली अप टू यू, योर चॉइस. ठीक है, कोड सेम रहता है, कोड में कोई फर्क नहीं होता. कोड वही रहेगा, सिर्फ आपका इंटरफेस जहाँ पे आप लिख रहे हो वो डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, सो देर इज नो चेंज इन द कोड. तो हम यहाँ पर एक सीरीज बनाएंगे और एक एक करके देखेंगे कि डिफरेंट एट्रीब्यूट से क्या होता है. फिर हम मेथड्स को देखेंगे, फिर हम करेंगे बूलियन इंडेक्सिंग और फिर हम करेंगे काम अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे. तो चलिए ठीक है, अब हम एक यहाँ पर सीरीज ले लेते हैं जिसके ऊपर हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं. तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी. तो पांडाज एज पीडी हम ले चुके हैं एंड नाउ आई वांट टू क्रिएट अ सीरीज. और सीरीज में बनाना चाहती हूँ स्टूडेंट के मार्क्स की. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पीडी डॉट सीरीज क्रिएट किया और मैंने यहाँ पर जो मार्क्स हैं उसको पुट कर दिया डेटा में. आप सिर्फ मार्क्स भी लिख सकते थे, सिर्फ मीनिंगफुल दिखे इसके लिए मैंने लिख दिया डेटा इज इक्वल टू मार्क्स एंड इंडेक्स इज इक्वल टू नेम्स. आप कहोगे कि मैम मार्क्स और नेम्स कहाँ हैं, अभी आ जाते हैं जी, है ना. कहाँ जाएंगे, यहीं पर आएंगे. तो हम यहाँ बना देते हैं. सो हम यहाँ पे नेम्स की एक लिस्ट ले लेते हैं. नेम्स में हमने ले लिया अंकिता, वी टेक लेट्स से पलक, आई टेक रोहित, I take Deepthi, and then we take Kajal.
ठीक है। ऐसे ही इन नेम्स के हमको क्या लेने हैं, मार्क्स। तो अंकिता के मान लो 89 मार्क्स हैं, पलक के 92 हैं, रोहित के 76 हैं, दीप्ति के 95 हैं और काजल के 67 हैं। ठीक है, सो वी हैव टेकन द मार्क्स। तो इससे हमारी जो सीरीज़ है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब आप उस सीरीज़ को प्रिंट करा के देखना चाहते हैं, फाइन, गुड इनफ। तो हम इस सीरीज़ को यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं एक बार, इससे पहले कि हम इस पर कोई भी एट्रीब्यूट्स यूज़ करें। तो आपकी ये सीरीज़ है जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो सीरीज़ तो प्रिंट हो ही रही है। अब देखो एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। एक एट्रीब्यूट होता है डी टाइप। डी टाइप पूरा स्मॉल लेटर में लिखेंगे आप। डी टाइप क्या बताएगा कि आपकी सीरीज का डेटा टाइप क्या है, नाम ही बता रहा है उसका कि वो क्या करेगा। तो सीरीज का डेटा टाइप क्या है, int 64। सो इट इज प्रिंटिंग हेयर int 64, मतलब सीरीज का जो डेटा टाइप है वो int 64। 64 का मतलब क्या होता है कि वन इंटीजर इज टेकिंग 64 बिट्स, बिट जो कि 0 या 1 होती है। सो वन इंटीजर इज टेकिंग 64 बिट्स, दैट मीन्स 8 बाइट्स, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होती है। तो int 64 कितनी जगह ले रहा है, 8 बाइट्स। ठीक है, सो डी टाइप आपको डेटा टाइप बता रहा है। थियोरेटिकली एक एट्रीब्यूट डिफाइंड है आइटम साइज। अगर ये आइटम साइज यहाँ चलता तो इसका आंसर आता 8, बट अनफॉर्चुनेटली ये पाइथन के लेटेस्ट वर्जन्स में सपोर्टेड नहीं है। इट वोंट वर्क, इट विल गिव यू द एरर। बट पुराने वर्जन्स में जब ये चलता था, जब आपकी बुक्स लिखी गई थी, तो इट यूज टू गिव द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड बाय अ सिंगल एलिमेंट। तो ये हमें देता 8 कि भाई एक आइटम को 8 बाइट्स चाहिए। पर हम यहाँ पर दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है n बाइट्स। n बाइट्स क्या करता है, n बाइट्स बताता है कि टोटल कितनी बाइट्स चाहिए। तो अब आप देख रहे हो एलिमेंट्स कितने हैं, 5। एक को चाहिए 8 बाइट्स, तो 5 को कितनी चाहिए होंगी, 5 into 8, सो दैट शुड बी 40। तो जब हम n बाइट्स करेंगे तो उसका आंसर आएगा 40, क्योंकि एक इंटीजर को 8 बाइट्स चाहिए, 64 बिट्स हैं तो 8 बाइट्स हो गई। कितने एलिमेंट्स आप ले रहे हो, 5 ले रहे हो, तो 5 into 8 इज 40। ठीक है, सो ये तो हो गया n बाइट्स। देन वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड साइज। साइज एट्रीब्यूट जो है आपका, ये क्या करता है, साइज एट्रीब्यूट गिव्स यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। सो वी हैव 5 एलिमेंट्स ओवर हियर, तो आपके यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ndim। ndim क्या करता है, ndim टेल्स यू द डायमेंशन ऑफ द सीरीज। देखो सीरीज कोई सी भी हो, कहीं से भी सीरीज उठा के ले आओ, है ना। तो सीरीज की डायमेंशन हमेशा आपके पास क्या होगी, 1। कोई भी सीरीज हो, सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशन ही यही है। तो इट इज़ अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए सीरीज का एंडिम हमेशा आपको 1 देगा और डेटा फ्रेम का एंडिम हमेशा आपको 2 देगा, चाहे उसमें कितनी भी कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, राइट। सो ये तो हो गया हमारा सीरीज का एंडिम। सो डायमेंशन हो गया। एम्प्टी ये नहीं है, अगर मैं एम्प्टी लिख के चेक भी करूंगी तो फॉल्स आएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट एम्प्टी। अगर आपकी सीरीज खाली होती, उसमें कोई वैल्यू ना होती, तो ये हमें ट्रू देता, बट वी हैव वैल्यूज, इट विल गिव यू फॉल्स। अब ऐसे ही एक फंक्शन, ऐसे ही एक एट्रीब्यूट है हैज नैन्स। हैज नैन्स से क्या होता है कि अगर तो आपके पास कोई नल वैल्यू है तो ये ट्रू देगा, पर इसमें कोई भी नन वैल्यू नहीं है तो ये आपको फॉल्स देगा। तो अगर इसमें कहीं पे भी नैन होता, जैसे आपने ये नन लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं अभी रन करती तो ये मुझे ट्रू देता, क्योंकि इसके अंदर नैन दैट इज नॉट अ नंबर। सो नॉर्मल पाइथन में हम उसको नन बोलते हैं, पर पांडास के रिस्पेक्टिवली वो उसको क्या ले लेता है, नैन, NAN, जहाँ पे दोनों n कैपिटल हैं। इट स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। ठीक है, सो इट इज गिविंग मी ट्रू। सो दैट इज व्हाट वी कैन चेक। इसके अलावा जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आप इंडेक्स देख सकते हो। यू वांट टू सी ओनली द इंडेक्स, तो आप s.index लिखोगे तो सिर्फ इंडेक्स इंडेक्स दिखा देगा। सो इट विल शो द इंडेक्स लाइक दिस, कि ये हमारा इंडेक्स है। और अगर आपको वैल्यूज देखनी है तो आप सिर्फ वैल्यूज भी देख सकते हो। इसी एट्रीब्यूट की हेल्प से आप इंडेक्स को चेंज भी कर सकते हो। तो बाकी के एट्रीब्यूट्स तो रीड ओनली है, मतलब हम सिर्फ देख सकते हैं, पर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं ये किस फॉर्म में आती हैं, नमपाई एरे की फॉर्म में। आप देख रहे हो बीच में कॉमास नहीं है, अगर कॉमास होते तो लिस्ट होती, पर कॉमास नहीं है, दैट शोज दैट इट्स अ नमपाई एरे, राइट। सो ये तो हो गया एट्रीब्यूट्स, दीज आर ऑल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। इससे मैं चाहूँ तो इंडेक्स बदल सकती हूँ। इंडेक्स अगर आपको बदलना है तो s.index इज इक्वल टू, देन यू गिव हेयर अ लिस्ट ऑफ न्यू इंडेक्स। ये मैं अभी ऐसे कुछ भी दे रही हूँ जस्ट टू शो यू कि इंडेक्स चेंज हो सकता है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू चेंज द इंडेक्स आप ऐसे लिख सकते हो, और उसके बाद अगर आप
प्रिंट एस कराओगे तो यू विल सी दैट इंडेक्स इज मॉडिफाइड. ऐसे लिख के हम डी टाइप या साइज नहीं चेंज कर सकते, वो हम सिर्फ देख सकते हैं, बट इंडेक्स हम चेंज कर सकते हैं ऐसे. सो द इंडेक्स इज मॉडिफाइड. फाइन. सो इट इज पॉसिबल टू मॉडिफाई द इंडेक्स, राइट. सो अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये मेरे हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में चाहिए, सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप. आई विल बी शेयरिंग द नोट्स ओवर देयर, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है विद एग्जाम्पल्स, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. तो ये तो हो गया आपका एट्रीब्यूट्स. अब आती है बात मेथड्स की. मेथड्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको हेड बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये. सो हमारे पास तो हैं ही इसमें 5 एलिमेंट, तो हेड लिखेंगे तो 5 ही आएंगे. ऑल 5 इट विल शो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हेड जो है वो 5 दिखाता है, ठीक है. सो ये ऊपर तो पूरी सीरीज आ रही थी, यहाँ पर हेड है तो इट इज स्टिल शोइंग 5, लेकिन मैं लिखती हूँ कि भाई मुझे सिर्फ टॉप के 2 देखने हैं, तो अंकिता और पलक आ जाएगा, ठीक है. ऐसे ही आपको अगर बॉटम से 2 देखने हैं तो आप टेल लिख सकते हैं. सो टेल से क्या होगा, बॉटम से 2 आ जाएंगे, दीप्ति और काजल, ठीक है. इसके अलावा आपके पास है s डॉट मैक्स. x डॉट मैक्स लिखेंगे तो क्या होगा, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आ जाएंगे, सो दैट इज 95. ऐसे ही मिन करोगे तो लोएस्ट आ जाएंगे, सम करोगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है. सो यू हैव टू add this, so we'll get this 418. so एवरेज निकालने के लिए फंक्शन का नाम मीन होता है. अगर आपको बोला जाए कि एवरेज निकालो तो AVG या एवरेज नहीं है नाम, जैसे कि SQL में AVG होता है, यहाँ पर मीन होता है. मीन मतलब अरिथमेटिक मीन विच इज इक्वल टू द एवरेज, राइट. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट. अब सॉर्ट जब हम करने जाते हैं तो आप देखो जैसे ही मैं सॉर्ट लिखूंगी 2 फंक्शंस के नाम आ रहे हैं. एक है सॉर्ट इंडेक्स और एक है सॉर्ट वैल्यूज. तो अगर आप वैल्यूज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना चाहते हो तो आप सॉर्ट वैल्यूज लिखो, तो वो वैल्यूज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट होके आएगा, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट होके आएगा. तो इसमें सबसे पहले काजल आ गई 67 मार्क्स, फिर 75, फिर 89, 92, 95. सो इट इज सॉर्टेड एज पर दी मार्क्स, ठीक है. इफ यू वांट कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं वो सबसे पहले आए, उसके बाद दूसरा एंड ऑल, तो आप असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिख दोगे कि भाई हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. तो हम लिखेंगे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स. तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला सबसे पहले आ रहा है, फिर उससे कम मार्क्स वाला, फिर उससे कम एंड उससे कम, ठीक है. अगर आप नेम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट कराना चाहते तो आप यहाँ पर सॉर्ट वैल्यूज की जगह सॉर्ट इंडेक्स लिखेंगे. तो सॉर्ट वैल्यूज की जगह अगर मैं सॉर्ट इंडेक्स कर दूंगी तो इट विल बी सॉर्टिंग इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, बट एज पर द नेम जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करेगा. तो हम बता सकते हैं कि हमें सॉर्ट कैसे करना है, हमें वैल्यू पे सॉर्ट करना है या हमें इंडेक्स पे सॉर्ट करना है. तो सॉर्टिंग का मतलब हमेशा होता है अरेंजिंग द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो चलिए सॉर्टिंग भी हो गई. फटाफट से कमेंट में लिख दो कि मैम अभी तक जो कराया वो समझ आ गया. देखें कितने अटेंटिव बैठे हो आप. फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कि मैम अभी तक एट्रीब्यूट, मेथड्स और सॉर्ट हमें समझ आ गया है, ठीक है. अब नेक्स्ट है बूलियन इंडेक्सिंग. सो अब मुझे बताओ बूलियन का क्या मतलब होता है. राइट डाउन इन द कमेंट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बूलियन डेटा टाइप. बूलियन डेटा टाइप से आप क्या समझते हैं. सो बूलियन डेटा टाइप का मतलब है विच कैन गिव यू ट्रू और फॉल्स, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर लिख दूं s ग्रेटर देन 80 एंड मैं इसको रन करूं तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगी कि इट इज शोइंग मी द वैल्यूज लाइक दिस. अंकिता 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं, हाँ है तो ट्रू लिखा हुआ आ रहा है. पलक के 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं, हाँ जी हैं, तो वहाँ पे भी ट्रू लिखा आ रहा है. रोहित के नहीं है तो फॉल्स है. दीप्ति के हैं तो ट्रू है. काजल के नहीं है तो फॉल्स है. तो जहाँ पर कंडीशन ट्रू है वहाँ पे वो ट्रू दिखा रहा है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है. तो ये तो हो गए बूलियन इंडेक्स, लेकिन इसको मुझे सीरीज में यूज़ करना है ताकि वो सिर्फ उन्हीं को दिखाए जिनके 80 से ज़्यादा हैं. तो आप इसके साथ एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, तो आप लिखोगे s स्क्वायर ब्रैकेट s ग्रेटर देन 80. सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को दिखाएगा, और जहां पर फॉल्स आएगा उसको वो नहीं दिखाएगा. सो अब हमारे पास सिर्फ वो स्टूडेंट्स शो होंगे जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं. अगर आप इसको 80 की जगह 90 कर दोगे तो सिर्फ पलक और दीप्ति ही आएगा. सो वी विल गेट लाइक दिस. तो जो भी कंडीशन हम देंगे अकॉर्डिंगली इट विल शो दैट, और इसी चीज को हम कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग,
राइट. सो जब आप ऐसे कंडीशन देके एक सीरीज में से डेटा फेच करते हो, दैट इज सेड टू बी बूलियन इंडेक्सिंग. तो इसको हम बूलियन इंडेक्सिंग कहते हैं. इस चीज को मैं बना देती हूँ कमेंट. और अब हम बनाते हैं दो सीरीज जिसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस. तो मैंने यहाँ पर एक सीरीज क्रिएट की, इसमें कुछ भी वैल्यूज ले ली, ठीक है, और फिर इसके हमने दे दिए इंडेक्स. अब इसके इंडेक्स में आई हैव टेकन ए बी सी डी ई. सिमिलर वे आई वांट टू मेक वन मोर सीरीज. तो मैं इसी को कॉपी और पेस्ट कर देती हूँ. नाम मैंने इसका दे दिया S2 एंड वैल्यूज बदल देते हैं. इसमें हम सब जगह लेट्स से 2 3 3 4 कर दिया, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट S1 प्लस S2. बहुत सिंपल होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वेरी सिंपल. सिर्फ इतना लिखा, इसको मैंने रन कर दिया. अब आप देखोगे कि ये क्या करेगा, इनके सेम इंडेक्स वाली वैल्यूज को ऐड कर देगा, ठीक है. A और A ऐड होके 14 आ गया, दैट इज 12 and 2. B और B 6 and 2 is added, we get 8. Then 10 and 3 is added, 13. अब आप चाहे मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो वो सेम इंडेक्स वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, प्लस या जो भी आप कराना चाहते हो वो करके देगा. और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इंडेक्स सबके सेम ऑर्डर में ही होने चाहिए. आप C यहाँ ले लो, D यहाँ ले लो और इसको ले लो B. तो अब इसमें B क्या हो जाएगा, 3 है ना. तो जहां पर B ऊपर जो है वो 6 है, तो इट शुड बी 6 into 3, 18 आना चाहिए. तो अगर आपका ऑर्डर डिफरेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने इंडेक्स वाइज मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस जो भी ऑपरेशन है वो करना है. तो A कौन थे, 12 और 2, सो 12 into 2 24 हो गए. B वाली वैल्यूज कौन सी हैं, इधर 6 है इधर 3 है, तो 6 into 3 18 हो गया. C क्या है, 10 और 2, सो दैट इज 20. सो इंडेक्स के अकॉर्डिंगली काम करता है, ठीक है. बट कभी ऐसा हो जाए कि भाई हमारे पास तो इसमें इंडेक्स B है ही नहीं. अब यहाँ पर क्या है कि जो सेकंड वाली सीरीज है उसमें B नहीं है और जो फर्स्ट वाली सीरीज है उसमें F नहीं है, तो एक एक इंडेक्स मिसिंग है. तो क्या करेंगे, तो जहां तो इंडेक्स मैच करते हैं वहां पे तो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन जहां पे इंडेक्स मैच नहीं करता उसकी एंट्री जरूर होगी रिजल्ट में, लेकिन आंसर में आएगा NaN, NaN, दैट इज नॉट अ नंबर. सो आपके पास टोटल रिजल्ट में वैल्यूज कितनी आएंगी, नंबर ऑफ इंडेक्स इन दिस प्लस नंबर ऑफ इंडेक्स इन दिस. जो कॉमन है उसको हम एक बार लेंगे, जो अनकॉमन है वो भी शो होगा, लेकिन जो अनकॉमन है उसके अंदर आंसर आएगा NaN, नॉट अ नंबर. समझ आ रहा है, बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज है कि इंडेक्स मैच करता है तो ऑपरेशन परफॉर्म करो, इंडेक्स मैच नहीं करता, एक सीरीज में है दूसरी में नहीं है, तो उसको रिजल्ट में तो लेना है, लेकिन रिजल्ट में जो उसकी वैल्यू दिखानी है वो होनी चाहिए NaN, not a number. So that's how we perform arithmetic operations on series. तो हमने किए आज series attribute, series method, sorting कैसे करते हैं, boolean indexing क्या होती है और किस तरह से arithmetic operations आपके perform हो सकते हैं series के ऊपर. तो how do you perform operations on a series? This is what we have done today in the class. इसकी practice के लिए I'll be uploading multiple choice questions in the KVS and CUCET series. तो अगर आपने भी CUCET एग्जाम के लिए अपना इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को एज अ गोल सेलेक्ट किया है, अगर आप आगे जाके BCA करना चाहते हो या BSc कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, सो यू कैन रेफर टू दैट सीरीज फॉर योर प्रैक्टिस फॉर द एग्जाम. अदरवाइज अपने एग्जाम के लिए तो आप प्रैक्टिस के लिए वो सीरीज देख ही सकते हो, जहाँ पे आपके इसके आउटपुट क्वेश्चंस और छोटे छोटे और जो क्वेश्चंस हैं वो आप वहाँ पे कवर करोगे, सो दैट आपको ये कंसेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स अबाउट सीरीज. और अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे डेटा फ्रेम से, जो कि आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेजर पोर्शन है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पाइथन के डेटा फ्रेम्स के ऊपर बेस्ड ही आते हैं. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल इन केस आपने अभी तक नहीं किया है. बाय फॉर नाउ, टेक केयर.